Hi, my name is Muhammad Afzal and in this video we will learn how to import products with CSV file and what are their benefits. Shopify स्टोर डेवलपमेंट के लास्ट फेज में प्रोडक्ट्स को अपलोड किया जाता है एंड प्रोडक्ट्स अपलोडिंग इज एन ऑनगोइंग टास्क ऑन एन ई कॉमर्स स्टोर. Shopify में प्रोडक्ट्स को दो तरीकों से अपलोड किया जाता है, सिंगल प्रोडक्ट अपलोडिंग एंड बल्क प्रोडक्ट्स अपलोडिंग. प्रोडक्ट्स को वन बाय वन अपलोड करने के लिए शॉपिफाई डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स एंड देन ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें एंड वी यूज दिस टेम्पलेट एंड फिल ऑल द फील्ड्स फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट टू अपलोड अ प्रोडक्ट डेटा टू शॉपिफाई स्टोर. This method is time consuming but useful when you have a small number of products. Bulk uploading. Importing products with a CSV file is always a recommended way and really useful when you have a large number of products. प्रोडक्ट्स को CSV फाइल के थ्रू बल्क में Shopify स्टोर पे अपलोड किया जाता है. स्टोर माइग्रेशन के दौरान भी CSV फाइल के थ्रू ही प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से Shopify पे शिफ्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ई कॉमर्स स्टोर को वू कॉमर्स से Shopify पे शिफ्ट करते वक्त पहले वू कॉमर्स से प्रोडक्ट्स को CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जाता है एंड देन Shopify पे इंपोर्ट किया जाता है. CSV फाइल गूगल शीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू क्रिएट या एडिट की जा सकती है. सपोर्टिंग इन्वायरमेंट होने की वजह से इन टूल्स पे CSV फाइल पे काम करना ज़्यादा आसान होता है. इन टूल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का डेटा बहुत कम वक्त में एक CSV फाइल में ऐड या एडिट किया जा सकता है. प्रोडक्ट्स को CSV फाइल के थ्रू अपलोड करना इसलिए भी प्रेफर किया जाता है क्योंकि हम MS एक्सेल पे ऑफलाइन काम कर सकते हैं एंड इन Shopify स्टोर डेवलपमेंट टाइम डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट. अगर ऑफलाइन काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और हम कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर सकेंगे एंड अल्टीमेटली डेवलपमेंट टाइम भी कम होगा. CSV फाइल को स्क्रैच से क्रिएट करने की बजाय हम Shopify की सैम्पल CSV फाइल यूज़ करेंगे. सैम्पल CSV फाइल डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है. Shopify की सैम्पल CSV फाइल डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाएं एंड देन इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स विद अ CSV फाइल ये टाइप करें और यहाँ से फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें और Shopify ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें, एक्सप्लेनेशन ऑफ CSV फाइल्स, देन गेट अ सैम्पल CSV फाइल और यहाँ से सैम्पल CSV फाइल डाउनलोड कर लें. इस सैम्पल CSV फाइल को गूगल शीट या MS एक्सेल में ओपन किया जा सकता है. गूगल शीट में ओपन करने के लिए गूगल शीट टाइप करें, देन फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें और यहाँ से गो टू गूगल शीट्स, देन ब्लैंक शीट क्रिएट करें और यहाँ से सैम्पल CSV फाइल को इंपोर्ट करें. अपलोड, सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम योर डिवाइस और यहाँ से सैम्पल फाइल को सेलेक्ट करें. डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही रहने दें, देन इंपोर्ट डेटा और इस तरह आप सैम्पल CSV फाइल को गूगल शीट में ओपन कर लेंगे. इस सैम्पल CSV फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सैम्पल प्रोडक्ट्स का कंटेंट मौजूद होता है. सैम्पल प्रोडक्ट्स का कंटेंट रियल कंटेंट के साथ रिप्लेस करने के बाद यहाँ से इस फाइल को रीनेम करें प्रोडक्ट्स डेटा और यहाँ से फाइल, देन डाउनलोड और कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ यानी कि CSV फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करें. Now we can use this CSV file to import all these products to our Shopify store. But for now हम इस सैम्पल CSV फाइल को गूगल शीट की बजाय MS एक्सेल में ओपन करेंगे और MS एक्सेल में ही इस फाइल के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे. इस फाइल में प्रोडक्ट्स का डेटा ऐड करने से पहले सैम्पल प्रोडक्ट्स का कंटेंट यहाँ से रिमूव कर लें और बेसिक फॉर्मेटिंग कर लें. इस CSV फाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लें. नंबर 1, इस CSV फाइल का फाइल साइज़ 15 MB से कम होना चाहिए. अगर फाइल साइज़ 15 MB से ज़्यादा होगा तो इस फाइल को हम Shopify में इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे. 15 MB means we can upload around 20 to 25,000 products through a single CSV file.
सेकंड, इस CSV फाइल की फर्स्ट रो में कॉलम हेडर्स डिफाइन किए जाते हैं और कॉलम हेडर्स को कॉलम नेम्स भी कहा जाता है। And make sure to have all column headers in your CSV file and in the same sequence which Shopify has mentioned in this sample file. इस CSV फाइल में टोटल 48 कॉलम्स होते हैं और इन 48 कॉलम्स में से 8 कॉलम्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ मेंशन करना ज़रूरी होता है, जिसका मतलब ये है प्रोडक्ट्स ऐड करते वक्त हर प्रोडक्ट के लिए उन 8 कॉलम्स का डेटा ऐड करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। उन 8 कॉलम्स में हैंडल, टाइटल, ऑप्शन 1 नेम, ऑप्शन 1 वैल्यू एंड वेरिएंट ग्राम्स एंड वेरिएंट इन्वेंट्री पॉलिसी, वेरिएंट फुलफिलमेंट सर्विस एंड वेरिएंट प्राइस। ये 8 कॉलम्स मैंडेटरी हैं और हर प्रोडक्ट के लिए इन 8 कॉलम्स का डेटा ऐड करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। एंड द रिमेनिंग 40 कॉलम्स आर ऑप्शनल, जिसका मतलब ये है प्रोडक्ट्स ऐड करते वक्त अगर किसी प्रोडक्ट के लिए उन 40 कॉलम्स में से किसी कॉलम का डेटा मेंशन नहीं भी करेंगे तो इस फाइल को शॉपिफाई पे इंपोर्ट करते वक्त हमें एरर नहीं आएगा। बट हम इस फाइल में हर प्रोडक्ट के लिए ऑल पॉसिबल डेटा इसी फाइल में ही ऐड कर देते हैं, वो डेटा जो शॉपिफाई डैशबोर्ड में इस टेम्पलेट के थ्रू हर प्रोडक्ट के लिए ऐड किया जाता है। इन कॉलम हेडर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए शॉपिफाई की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन विजिट करें और इस लिंक पे आपको इन कॉलम हेडर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन और डाटा रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हर कॉलम हेडर को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है और उसकी डाटा रिक्वायरमेंट्स को मेंशन किया गया है। हम इस फाइल को डेस्कटॉप में सेव कर लेंगे और उसके बाद हम इन कॉलम हेडर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Handle is the very first and most important column in this CSV file. Handle is basically a unique identifier for each product. इस CSV फाइल में किसी भी 2 प्रोडक्ट्स का हैंडल नेम सेम नहीं हो सकता। एक हैंडल नेम एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है और प्रोडक्ट पेज पे हैंडल URL का पार्ट भी होता है। मेरे पास चूँकि हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं सो द हैंडल नेम फॉर ज्वेलरी बॉक्स विल बी HM एजेंसी। हैंडल नेम यूज़र डिफाइन होता है और हम स्टोर नेम एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं, बट इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रेलिवेंट एंड यूज़ प्राइमरी कीवर्ड फॉर SEO। हम हैंडल नेम में स्पेसिस और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम स्पेसिस या स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे तो इस फाइल को इंपोर्ट करते वक्त हमें एरर आएगा। So the handle name for jewelry box will be HM agency jewelry box। और हैंडल नेम डिफाइन करते वक्त हम स्पेसिस की जगह अंडरस्कोर या डैशेस यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट कॉलम इज़ टाइटल। यहाँ हम प्रोडक्ट का टाइटल डिफाइन करेंगे और ये एक मैंडेटरी कॉलम है। हर प्रोडक्ट के लिए उसका टाइटल डिफाइन किया जाएगा और अगर हम किसी प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट का टाइटल डिफाइन नहीं करेंगे या इस कॉलम को एम्प्टी छोड़ देंगे तो इस फाइल को इंपोर्ट करते वक्त हमें एरर रिसीव होगा। ये एग्जैक्टली वही टाइटल है जो हम शॉपिफाई डैशबोर्ड में प्रोडक्ट ऐड करते वक्त यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सो द टाइटल फॉर ज्वेलरी बॉक्स विल बी लाइक दिस। SEO फ्रेंडली टाइटल के लिए हम प्रोडक्ट के टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट के टाइटल में हम मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, बट ऑप्टिमल लेंथ 70 to 80 कैरेक्टर्स की होती है। वी कैन आल्सो यूज़ गूगल कीवर्ड प्लानर टू डिफाइन आवर प्रोडक्ट टाइटल। द नेक्स्ट कॉलम इज़ बॉडी HTML। यहाँ हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे, बट ये एक ऑप्शनल कॉलम है। अगर हम किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डिफाइन नहीं भी करेंगे तो ये CSV फाइल सक्सेसफुली शॉपिफाई स्टोर पे इंपोर्ट हो जाएगी। ये एग्जैक्टली वही डिस्क्रिप्शन है जो हम शॉपिफाई डैशबोर्ड में प्रोडक्ट ऐड करते वक्त यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ज्वेलरी बॉक्स की डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैं कॉपी करूँगा एंड देन पेस्ट। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की ऑप्टिमल लेंथ 320 कैरेक्टर्स हैं और SEO फ्रेंडली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट कॉलम इज़ वेंडर। यहाँ हम प्रोडक्ट का वेंडर मेंशन करेंगे। अगेन ये एक ऑप्शनल कॉलम है। अगर हम किसी प्रोडक्ट का वेंडर मेंशन नहीं भी करेंगे तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली शॉपिफाई स्टोर पे इंपोर्ट हो जाएगी।
ये एग्जैक्टली वही वेंडर है जो हम शॉपिफाई डैशबोर्ड में प्रोडक्ट ऐड करते वक्त यहाँ पर मेंशन करते हैं। अगर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हैं तो यहाँ आप अपना स्टोर नेम या ब्रांड नेम मेंशन करेंगे, अदरवाइज सप्लायर नेम। सो द वेंडर फॉर ज्वेलरी बॉक्स विल बी सिल्लावाली। द नेक्स्ट कॉलम इज़ टाइप। यहाँ हम प्रोडक्ट की टाइप डिफाइन करेंगे। अगेन ये एक ऑप्शनल कॉलम है और एग्जैक्टली ये वही चीज़ है जो यहाँ हम शॉपिफाई डैशबोर्ड में प्रोडक्ट ऐड करते वक्त यहाँ पर प्रोडक्ट की टाइप डिफाइन करते हैं। सो द टाइप फॉर ज्वेलरी बॉक्स विल बी ज्वेलरी आइटम्स। द नेक्स्ट कॉलम इज टैग्स। यहाँ हम प्रोडक्ट के टैग्स डिफाइन करेंगे। अगेन ये एक ऑप्शनल कॉलम है और ये एग्जैक्टली वही टैग्स हैं जो यहाँ हम शॉपिफाई डैशबोर्ड में प्रोडक्ट को ऐड करते वक्त यहाँ पर टैग्स डिफाइन करते हैं। क्योंकि एक प्रोडक्ट के मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं, सो हम इस कॉलम में हर प्रोडक्ट के ऑल पॉसिबल टैग्स डिफाइन करेंगे और उन्हें कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे। सो द फर्स्ट टैग फॉर ज्वेलरी बॉक्स विल बी ज्वेलरी बॉक्स कॉमा हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्स। द थर्ड टैग विल बी वुडन ज्वेलरी बॉक्स। सो इस तरह हम ऑल पॉसिबल टैग्स यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे और उन्हें कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे। द नेक्स्ट कॉलम इज़ पब्लिश्ड। ये भी एक ऑप्शनल कॉलम है और इसकी टू पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जब ये CSV फाइल इंपोर्ट हो तो ज्वेलरी बॉक्स आपके स्टोर पे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में एक्टिव प्रोडक्ट की लिस्ट में शो हो, तो आप यहाँ पर ट्रू मेंशन करोगे। और अगर आप यहाँ पर फॉल्स मेंशन करोगे तो जब ये CSV फाइल इंपोर्ट होगी तो ज्वेलरी बॉक्स आपके स्टोर पे एक्टिव प्रोडक्ट की लिस्ट में शो नहीं होगा, बल्कि वो हाइड होगा और आर्काइव्ड वाले टैब में शो होगा। एंड नेक्स्ट इज वेरिएंट्स। एक प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स हो सकते हैं और हम यहाँ पर हर प्रोडक्ट के ऑल पॉसिबल वेरिएंट्स डिफाइन करेंगे। एक वेरिएंट के लिए हम दो कॉलम यूज़ करेंगे। ऑप्शन 1 नेम में हम फर्स्ट वेरिएंट का नेम डिफाइन करेंगे और ऑप्शन 1 वैल्यू में हम फर्स्ट वेरिएंट की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ वर्टिकली मेंशन करेंगे। सिमिलरली फॉर सेकंड एंड थर्ड वेरिएंट्स, सेकंड वेरिएंट नेम हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे और सेकंड वेरिएंट की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ हम वर्टिकली डिफाइन करेंगे और थर्ड वेरिएंट यहाँ हम डिफाइन करेंगे और थर्ड वेरिएंट की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये वही वेरिएंट्स हैं जो हम यहाँ शॉपिफाई डैशबोर्ड में प्रोडक्ट्स को ऐड करते वक्त यहाँ पर डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट को शॉपिफाई डैशबोर्ड के थ्रू अपलोड करें या CSV फाइल के थ्रू अपलोड करें, हम एक प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम 3 वेरिएंट्स डिफाइन कर सकते हैं, साइज़, कलर एंड मटेरियल फॉर एग्जांपल। सो इसीलिए हमारे पास इस CSV फाइल में मैक्सिमम 3 वेरिएंट्स ऐड करने के ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इन कॉलम्स में ऑप्शन 1 नेम एंड ऑप्शन 1 वैल्यू, ये दो कॉलम्स हर प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी होते हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका 0 वेरिएंट होता है उसके लिए हम यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर हम प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस। बट मेरे पास ज्वेलरी बॉक्सेस 2 डिफरेंट कलर्स में और 3 डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं। आई मीन रेड ज्वेलरी बॉक्स मीडियम साइज़ में भी अवेलेबल है, स्मॉल साइज़ में भी अवेलेबल है और लार्ज साइज़ में भी अवेलेबल है। इसी तरह ये ब्लू ज्वेलरी बॉक्स भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों साइजेस में अवेलेबल है। सो इन माई केस द फर्स्ट वेरिएंट नेम विल बी color and the second variant name will be size. Variant names user define होते हैं but make sure to use descriptive and relevant variant names. अब हम यहाँ पर all possible combinations define करेंगे जिसका स्टॉक मेरे पास अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कलर्स में मेरे पास रेड कलर मौजूद है और रेड कलर स्मॉल साइज़ में भी अवेलेबल है, रेड कलर मीडियम साइज़ में भी अवेलेबल है और रेड कलर
लार्ज साइज़ में भी अवेलेबल है। इसी तरह ब्लू कलर स्मॉल साइज़ में भी अवेलेबल है, ब्लू कलर मीडियम साइज़ में भी अवेलेबल है और ब्लू कलर लार्ज साइज़ में भी अवेलेबल है। हम ज्वेलरी बॉक्स के लिए ये तीसरा वेरिएंट ब्लैंक छोड़ देंगे और मेक श्योर हम यहाँ पर सिर्फ वही कम्बिनेशन ऐड करेंगे जिसका स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू कलर में मीडियम साइज़ में हमारे पास ज्वेलरी बॉक्स अगर अवेलेबल नहीं है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसी तरह अगर कोई कम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल हमारे स्टॉक में नहीं होगा तो हम वो कम्बिनेशन यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। बट इन माय केस मेरे पास तमाम अवेलेबल कम्बिनेशंस में स्टॉक मौजूद है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पर सिर्फ वही कम्बिनेशंस ऐड करेंगे जिनका स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होगा। कुछ इसी तरह के कम्बिनेशंस शॉपिफाई ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है जब हम डैशबोर्ड के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यही वेरिएंट्स यहाँ पर मेंशन करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल साइज़ में स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, कलर्स में ब्लू, रेड एंड ब्लू, आई विल रिमूव थर्ड वेरिएंट। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि शॉपिफाई ऑटोमेटिकली ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस यहाँ पर डिफ़ाइन कर देगा और यही कुछ इसी तरह के कम्बिनेशंस हमने CSV फाइल में डिफ़ाइन किए हैं। और नेक्स्ट हम वेरिएंट SKU डिफ़ाइन करेंगे। हम हर कम्बिनेशन के लिए सेपरेट SKU डिफ़ाइन करेंगे ताकि प्रोडक्ट्स को सर्च करना और ट्रैक करना आसान हो। सो फर्स्ट कम्बिनेशन में हमारे पास रेड कलर है और स्मॉल साइज़ है। सो यहाँ पर मैं SKU कुछ यूँ डिफ़ाइन करूँगा, ज्वेलरी बॉक्स रेड कलर एंड स्मॉल साइज़। वेरिएंट नेम्स एस यूज़र डिफ़ाइन होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़र फ्रेंडली नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो सेकंड कम्बिनेशन के लिए मैं रेड कलर और मीडियम साइज़ के लिए SKU कुछ यूँ डिफ़ाइन करूँगा, ज्वेलरी बॉक्स रेड कलर एंड मीडियम साइज़। Similarly for other combinations. सो इस तरह हम तमाम कम्बिनेशंस के लिए SKUs डिफ़ाइन कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम प्रोडक्ट्स का वेट मेंशन करेंगे और ये एक मैंडेटरी कॉलम है जिसमें हर प्रोडक्ट का वेट मेंशन करना ज़रूरी होगा। शॉपिफाई हमेशा प्रोडक्ट्स का वेट ग्राम्स के अंदर मेजर करता है और हम यहाँ पर हर कम्बिनेशन के लिए जो वेट मेंशन करेंगे वो ग्राम्स के अंदर ही मेंशन करेंगे। हमारे पास फर्स्ट कम्बिनेशन में रेड कलर है और स्मॉल साइज़ है और सो लेट्स से इसका वेट 200 ग्राम्स है। रेड कलर एंड मीडियम साइज़ में जो ज्वेलरी बॉक्स है उसका वेट 300 ग्राम्स है और इसी तरह रेड कलर लार्ज साइज़ में जो हमारे पास ज्वेलरी बॉक्स है उसका वेट 400 ग्राम्स है। सिमिलरली फॉर सेकंड वेरिएंट्स 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स एंड 400 ग्राम्स। सो इस तरह हमने हर कम्बिनेशन के लिए यहाँ पर इस कॉलम में वेट मेंशन कर दिया और वेट हमेशा हम ग्राम्स के अंदर ही मेंशन करेंगे विदाउट यूजिंग अ यूनिट। हम यहाँ पर जी मेंशन नहीं करेंगे, हम एक होल नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कॉलम को हम स्किप कर देंगे और यहाँ पर हम वेरिएंट इन्वेंट्री क्वांटिटी मेंशन करेंगे। हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमारे पास रेड कलर में स्मॉल साइज़ में कितनी क्वांटिटी में ये आइटम पड़ी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर मेंशन करते हैं 10। इसी तरह हम बाकी तमाम कम्बिनेशंस के लिए भी क्वांटिटी मेंशन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर में मीडियम साइज़ में ज्वेलरी बॉक्सेस के जो आइटम्स हैं वो हमारे पास कितनी तादाद में पड़े हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 20। एंड इसी तरह मैं यहाँ पर बाकी क्वांटिटी भी मेंशन कर दूँगा तमाम कम्बिनेशंस के लिए। लेट्स से ओके।
सो नेक्स्ट कॉलम में हम वेरिएंट इन्वेंट्री पॉलिसी डिफ़ाइन करेंगे। अगेन ये एक मैंडेटरी कॉलम है और यहाँ पर पॉलिसी डिफ़ाइन करना मस्ट होगा और इसकी टू पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, कंटिन्यू और डिनाई। एक्चुअली हम यहाँ पर ये डिफ़ाइन करेंगे कि अगर वेरिएंट में से किसी स्पेसिफिक वेरिएंट की आइटम्स स्टॉक में से ख़त्म हो जाती हैं तो क्या हमारे स्टोर पे कस्टमर्स स्टिल उस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सके या ना कर सके। अगर हम ये चाहें कि आउट ऑफ स्टॉक वेरिएंट पे भी ऑर्डर प्लेस हो सके तो हम यहाँ पर कंटिन्यू मेंशन करेंगे, कंटिन्यू, अदरवाइज़ हम डिनाई मेंशन कर देंगे। सो ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो कि हम हर वेरिएंट के लिए यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो आई विल डिफ़ाइन कंटिन्यू। इसका मतलब ये होगा ऐसे तमाम वेरिएंट्स जिन पे हमने वेरिएंट इन्वेंट्री पॉलिसी कंटिन्यू रखी है, उन वेरिएंट की आइटम्स अगर स्टॉक में से ख़त्म हो भी जाती हैं तो स्टोर पे कस्टमर्स उन वेरिएंट्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकेगा। और ये एग्जैक्टली वही ऑप्शन है जो कि शॉपिफाई डैशबोर्ड में प्रोडक्ट्स को ऐड करते वक्त हमें यहाँ पर नज़र आता है इस चेक बॉक्स की फॉर्म में, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। द नेक्स्ट कॉलम इज़ वेरिएंट फुलफिलमेंट सर्विस। अगेन ये एक मैंडेटरी कॉलम है और हर वेरिएंट के लिए इसकी वैल्यू मेंशन करना ज़रूरी होगा। एक्चुअली हम यहाँ पर लॉजिस्टिक्स डिटेल मेंशन करेंगे और हम यहाँ बताएंगे कि हमारी प्रोडक्ट को कौन शिप करेगा, किस सर्विस के थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को शिप करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को किसी लोकल फुलफिलमेंट सर्विस के थ्रू शिप करेंगे तो यहाँ आप उस लोकल फुलफिलमेंट सर्विस का नेम मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप पाकिस्तान पोस्ट, TCS, लेपर्ड्स, ये सर्विसेज हैं, आप इनका नेम मेंशन कर सकते हैं, बट यूजुअली हम यहाँ पर मैनुअल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो मैं तमाम वेरिएंट्स के लिए यहाँ पर मैनुअल का कीवर्ड यूज़ करूँगा, मैनुअल 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 मैनुअल। तो इसका मतलब ये होगा कि हम प्रोडक्ट को मैनुअली शिप करेंगे। हम किसी शॉपिफाई एप्लीकेशन के थ्रू रिकॉर्ड रखना नहीं चाह रहे, हम मैनुअली प्रोडक्ट को शिप करेंगे। सो द नेक्स्ट कॉलम इज़ वेरिएंट प्राइस। अगेन ये एक मैंडेटरी कॉलम है और हर वेरिएंट के लिए उसकी प्राइस मेंशन करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर हम तमाम वेरिएंट्स की प्राइसेस मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड कलर में स्मॉल साइज़ में जो ज्वेलरी बॉक्स है उसकी प्राइस यहाँ पर हम मेंशन करते हैं 700 PKR। मेक श्योर यहाँ पर आप करेंसी मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पर आप होल नंबर मेंशन करेंगे और जब इस फाइल को इंपोर्ट किया जाएगा स्टोर के ऊपर तो स्टोर की जो भी करेंसी होगी उस करेंसी में ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। सो इसी तरह मैं तमाम वेरिएंट्स के लिए यहाँ पर प्राइसेस मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल रेड कलर में मीडियम साइज़ में जो ज्वेलरी बॉक्स है उसकी प्राइस यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ 800 PKR। सिमिलरली फॉर रेड कलर एंड लार्ज साइज़। सो रेड कलर में लार्ज साइज़ में जो ज्वेलरी बॉक्स होगा उसका यहाँ पर प्राइस मेंशन करेंगे 900 PKR। अगेन बाकी वेरिएंट्स के लिए भी मैं सेम प्राइसेस मेंशन कर दूंगा, 700, 800 एंड 900, 800 एंड 900। अगेन द नेक्स्ट कॉलम इज़ वेरिएंट कंपेयर एट प्राइस। ये एक ऑप्शनल कॉलम है और अगर हम वेरिएंट्स के लिए कंपेयर एट प्राइस मेंशन नहीं भी करेंगे तो हमारी ये जो CSV फाइल है ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगी। एक्चुअली वेरिएंट कंपेयर एट प्राइस हम उन वेरिएंट्स के लिए मेंशन करेंगे जिन पे हम डिस्काउंट देना चाह रहे होंगे। एक्चुअली सेल प्रोडक्ट्स के लिए कंपेयर एट प्राइस मेंशन की जाती है, कैजुअल प्रोडक्ट्स के लिए हम कंपेयर एट प्राइस मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जो फर्स्ट वेरिएंट है रेड कलर में स्मॉल साइज़ में जो ज्वेलरी बॉक्स है, हम इस पे सेल देना चाह रहे हैं, डिस्काउंट देना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स को। इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो 700 नहीं थी, इसकी एक्चुअल प्राइस 800 PKR थी, बट अब हम इसकी जो प्राइस है हमने इसकी 700 रखी हुई है। सो इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। सो जिस वेरिएंट पे आप डिस्काउंट देना चाह रहे होंगे उसकी आप कंपेयर एट प्राइस मेंशन कर देंगे, अदरवाइज आप कंपेयर एट प्राइस मेंशन नहीं करोगे। द नेक्स्ट कॉलम इज़ वेरिएंट रिक्वायर्स शिपिंग। ये एक ऑप्शनल कॉलम है बट यूजुअली हम हर वेरिएंट के लिए इसकी वैल्यू मेंशन करेंगे। इसकी टू पॉसिबल स्टेट्स हैं, ट्रू और फॉल्स।
तमाम फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए इसकी वैल्यू हम ट्रू मेंशन करेंगे और तमाम डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए हम इसकी वैल्यू फॉल्स मेंशन करेंगे। एक्चुअली हम यहाँ बताएंगे कि क्या प्रोडक्ट को शिप करना पड़ेगा या नहीं। चूँकि हमारे पास ज्वेलरी बॉक्स की वेरिएंट्स मौजूद हैं, ऑब्वियसली हम इसको शिप करेंगे तो हम यहाँ पर ट्रू मेंशन करेंगे। ट्रू 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 ट्रू। सो तमाम वेरिएंट्स के लिए हम यहाँ पर ट्रू मेंशन करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि तमाम हमारे पास फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं और इनको शिप करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉलम इज़ वेरिएंट टैक्सेबल। तमाम टैक्सेबल प्रोडक्ट्स के लिए इस कॉलम की वैल्यूज़ मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ इस कॉलम को हम स्किप कर देंगे। और इस कॉलम में हम बारकोड की डिटेल मेंशन करेंगे, बट फॉर नाउ हम इन दोनों कॉलम्स को यहाँ पर स्किप करेंगे और नेक्स्ट कॉलम में हम प्रोडक्ट की इमेजेस की डिटेल मेंशन करेंगे। द नेक्स्ट कॉलम इज़ इमेज सोर्स। इस कॉलम में हम प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करते हैं और एक प्रोडक्ट के लिए हम मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं। शॉपिफाई हमें अलाउ करता है कि हम हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट 250 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। हर इमेज का फाइल साइज़ 20 MB या इससे कम होना चाहिए और हर इमेज स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए और स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन 2048x2048 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ हम इमेजेस का URL ऐड करेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को शॉपिफाई स्टोर पे अपलोड करेंगे और वहाँ से URL जो जनरेट होगा वो URL हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो सबसे पहले मैं ज्वेलरी बॉक्सेस को अपने स्टोर पे अपलोड करूँगा और उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स पे और यहाँ फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम तमाम प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड कर देंगे। शॉपिफाई रिकमेंड करता है कि तमाम प्रोडक्ट्स की तमाम इमेजेस को हम एक ही दफ़ा अपलोड कर लें। सो हम यहाँ से डेस्कटॉप से ज्वेलरी बॉक्सेस की तमाम इमेजेस को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उन्हें यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अपलोड होने के बाद हर इमेज का एक URL जनरेट होगा और यहाँ से हम URL कॉपी करके अपनी CSV फाइल में ऐड कर लेंगे। सो इट विल टेक सम टाइम। सो 3 इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं और यहाँ से हम हर इमेज का URL कॉपी कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले इन 3 इमेजेस में से इस इमेज का URL कॉपी करेंगे और उसको CSV फाइल में ऐड करेंगे, Ctrl+V। इसी तरह हम बाकी तमाम इमेजेस का URL भी कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पर वर्टिकली मेंशन कर देंगे। सो आपके पास जितनी भी इमेजेस हों किसी एक प्रोडक्ट की, आप वो तमाम इमेजेस अपलोड करें और उनका URL आप यहाँ से कॉपी करके CSV फाइल में वर्टिकली मेंशन कर दें। सो मेरे पास चूँकि 3 ही इमेजेस थी, मैंने उन्हें अपलोड किया और उनका URL अपनी CSV फाइल में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट कॉलम में हम इन इमेजेस की पोजीशंस डिफाइन करेंगे। एक्चुअली हर प्रोडक्ट की एक फीचर्ड इमेज होती है और फीचर्ड इमेज आपके स्टोर के मल्टीपल पेजेस पे डिस्प्ले हो सकती है। मेरे पास जो ज्वेलरी बॉक्स की इमेजेस अवेलेबल हैं, इनमें से ये इमेज बेस्ट डिस्क्रिप्टिव इमेज है। सो इसको मैं फीचर्ड इमेज कंसीडर करूँगा और इसका URL मैंने यहाँ इस फाइल में सबसे पहले पेस्ट किया है। सो इसके अगेंस्ट यहाँ मैं 1 मेंशन करूँगा, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। सो जिस URL के अगेंस्ट 1 आप मेंशन करोगे वो इमेज जो होगी वो एक फीचर्ड इमेज कंसिडर होगी और फीचर्ड इमेज आपके लैंडिंग पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे और चेकआउट पेज पे डिस्प्ले हो सकती है। नेक्स्ट हम इन इमेजेस का आल्ट टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। आल्ट टेक्स्ट मींस अल्टरनेटिव टेक्स्ट और अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऐड करते हैं। अगर किसी भी रीज़न से ये प्रोडक्ट्स की इमेजेस अगर शो नहीं होंगी तो उनके अगेंस्ट ये जो आल्ट टेक्स्ट होगा ये डिस्प्ले होगा। सो इट शुड बी रेलिवेंट एंड इट शुड डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट इमेज। सो यहाँ पर मैं ज्वेलरी बॉक्स एंड ज्वेलरी बॉक्स। नेक्स्ट हम यहाँ SEO फ्रेंडली टाइटल और यहाँ SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे और इन 2 कॉलम्स का डेटा हम यहाँ सेकंड एंड थर्ड कॉलम से प्रोडक्ट का टाइटल और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कॉपी करके इनको मॉडिफाई करेंगे और इनमें कीवर्ड्स ऐड करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक्चुअली ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम अपना टाइटल और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे।
इसके बाद इन तमाम कॉलम्स को हम स्किप कर देंगे बिकॉज दीज आर ऑप्शनल। इस कॉलम में वेरिएंट वेट यूनिट मेंशन करेंगे और वेरिएंट का वेट यूनिट ग्राम्स, किलोग्राम्स, पाउंड्स या आउंसेस में मेंशन किया जा सकता है। अगर हम किसी प्रोडक्ट के लिए इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट केजी एक डिफ़ॉल्ट यूनिट होगा। इसके बाद हम यहाँ वेरिएंट टेक्स्ट कोड, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ इस कॉलम में हम कॉस्ट पर आइटम मेंशन कर सकते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, बट फॉर नाउ हम इसको स्किप करेंगे। और यहाँ लास्ट कॉलम में हम प्रोडक्ट का स्टेटस मेंशन करेंगे। इसमें हम 3 तरह की वैल्यूज़ मेंशन कर सकते हैं। स्टेटस 3 तरह का हो सकता है, एक्टिव, ड्राफ्ट या आर्काइव्ड। ऐसी प्रोडक्ट्स जो रेडी टू सेल होंगी उनका स्टेटस हम एक्टिव मेंशन करेंगे और इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स का डेटा जो स्टेटस है वो हम ड्राफ्ट मेंशन करेंगे। और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको हम फर्दर सेल नहीं करना चाह रहे होंगे उनका स्टेटस आर्काइव। बट यूजुअली हम यहाँ पर ड्राफ्ट या एक्टिव स्टेटस मेंशन करते हैं और मैं यहाँ पर स्टेटस जो है वो एक्टिव मेंशन करूँगा। सो इस तरह हमने एक प्रोडक्ट का डेटा इन 48 कॉलम्स में मेंशन किया। सो इसी तरह हम हर प्रोडक्ट का डेटा इस CSV फाइल में रो वाइज इन कॉलम्स के अंदर मेंशन करेंगे। और लास्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि इस प्रोडक्ट का डेटा वर्टिकली रो वाइज किस रो तक मौजूद है। और हम देखेंगे कि यहाँ रो नंबर 7 तक यहाँ पर इस प्रोडक्ट का डेटा मौजूद है। सो हम सेकंड रो से 7th रो तक जो हैंडल नेम है उसको हम रिपीट कर देंगे। सो हियर इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर टू रिपीट द सेम हैंडल नेम फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। सो हम यहाँ पर सेकंड रो से 7th रो तक हैंडल नेम रिपीट कर देंगे क्योंकि सेकंड रो से लेकर 7th रो तक हमने इस प्रोडक्ट का डेटा मेंशन किया हुआ है। सो इसी तरह जहाँ तक प्रोडक्ट का डेटा एक्सपैंड करेगा वहाँ तक उस रो तक आप हैंडल नेम रिपीट कर देंगे। Now this CSV file is ready to import this content to our Shopify. So इसके लिए हम इस फाइल को सेव कर लेंगे Ctrl+S और उसके बाद हम Shopify स्टोर ओपन करेंगे और डैशबोर्ड से हम यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, देन इंपोर्ट, और यहाँ से हम उस CSV फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। करंटली CSV फाइल डेस्कटॉप पे BD सोल देन हैंडमेड प्रोडक्ट शीट इस नेम से मौजूद है। सो इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। इस चेक बॉक्स के थ्रू हम प्रोडक्ट्स का डेटा ओवरराइट कर सकते हैं, बट फॉर नाउ हम इसको स्किप करेंगे और अपलोड एंड कंटिन्यू। अगर हमारी CSV फाइल में कोई एरर होगा तो हमें यहाँ पर पॉपअप में वो एरर मेंशन हो जाएगा, बट हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर कोई एरर रिसीव नहीं हुआ। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगी, यहाँ पर मेंशन होगा कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स और कितने SKUs और कितनी इमेजेस इस CSV फाइल के थ्रू इंपोर्ट होंगे। सो हम यहाँ देखेंगे कि एक प्रोडक्ट 6 SKUs और 3 इमेजेस इस फाइल के थ्रू इंपोर्ट होंगी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वो तमाम वेरिएंट्स मौजूद हैं। करंटली यहाँ पर 4 वेरिएंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, विजिबल हैं। जब हम इस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे तो बाकी जो वेरिएंट्स होंगे वो हमें यहाँ पर विजिबल होंगे। सो इसी तरह आप तमाम प्रोडक्ट्स का डेटा अपनी CSV फाइल में ऐड कर लोगे और एक ही दफ़ा उस CSV फाइल को यहाँ शॉपिफाई डैशबोर्ड में प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाके इंपोर्ट कर लेंगे और हम तमाम प्रोडक्ट्स को इसी तरह CSV फाइल के थ्रू अपने डैशबोर्ड में इंपोर्ट करेंगे। सो नाउ दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड टू आवर शॉपिफाई स्टोर। और अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहें तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट की डिटेल एग्जैक्टली वही है जो कि हमने यहाँ पर इस CSV फाइल के अंदर मेंशन की है। ये टाइटल एग्जैक्टली वही टाइटल है जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ये डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली वही डिस्क्रिप्शन है जो कि हमने यहाँ पर मेंशन की है। अगेन वेंडर, प्रोडक्ट टाइप, टैग्स, हमें यहाँ पर एग्जैक्टली वही कंटेंट यहाँ पर नज़र आएगा।
जो कि हमने इस CSV फाइल में मेंशन किया होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 इमेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं और वो 3 इमेजेस यहाँ पर हमने इमेज सोर्स वाले कॉलम के अंदर मेंशन की हैं। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो जिस इमेज के अगेंस्ट आप 1 लिखोगे वो आपकी फीचर्ड इमेज होगी। फीचर्ड इमेज आपको कुछ इस तरह यहाँ पर विजिबल होगी, उसका साइज़ लार्ज होगा और जो बाकी इमेजेस होंगी उनका साइज़ इस तरह स्मॉल होगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 6 वेरिएंट्स नज़र आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये एग्जैक्टली वही वेरिएंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं इन वेरिएंट्स वाले कॉलम्स के अंदर। सो इन वेरिएंट्स का जो फर्दर डिटेल है ये वो एग्जैक्टली वही डिटेल होगी जो कि हमने यहाँ इन कॉलम्स के अंदर मेंशन की है। सो इस तरह आप हर प्रोडक्ट को इस CSV फाइल में ऐड करोगे और फाइनली आप इस CSV फाइल को अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड में जाके इंपोर्ट कर लेंगे। वन लास्ट थिंग, अगर आप यहाँ पर हर वेरिएंट की इमेज मेंशन करना चाहें, अपलोड करना चाहें, तो आप CSV फाइल में यहाँ लास्ट पे एक कॉलम होगा वेरिएंट इमेज। तो यहाँ पर आप हर वेरिएंट के लिए URL स्पेसिफाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप जिस इमेज का URL स्पेसिफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको उस वेरिएंट के अगेंस्ट वही इमेज यहाँ पर विजिबल होगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन्हीं URLs को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर वेरिएंट इमेज वाले कॉलम में पेस्ट कर देता हूँ। इस फाइल को दोबारा सेव करेंगे, Ctrl+S, शॉपिफाई डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स, अगेन इंपोर्ट, सेम एग्जैक्टली वही CSV फाइल हम दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। अब हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इस CSV फाइल में जो अपडेटेड कंटेंट होगा वो ओवरराइड हो जाएगा एग्जिस्टिंग कंटेंट पे। सो अपलोड एंड कंटिन्यू। अब हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट में हर वेरिएंट के इमेज जो है वो भी हमें नज़र आएगा। सो वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, सो इस प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हर वेरिएंट की इमेज हमें यहाँ पर विजिबल है और ये इसलिए विजिबल है क्योंकि हमने CSV फाइल में वेरिएंट इमेज वाले कॉलम के अंदर ये URLs मेंशन किए हैं। सो यहाँ आप जो URL मेंशन करोगे, जिस इमेज का आप URL मेंशन करेंगे वो इमेज यहाँ पर विजिबल होगी। सो ये इमेज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएंट के लिए शो होगी और इसी तरह जो बाकी इमेजेस हैं वो इसी तरह आपको इन तमाम वेरिएंट्स के लिए शो होंगी। सो लास्ट में हम इस CSV फाइल को अगेन समराइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप प्रोडक्ट्स के हैंडल्स मेंशन करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंटेंट मेंशन करेंगे और यहाँ से इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक हम वेरिएंट स्पेसिफिक कंटेंट मेंशन करेंगे और अगेन हम यहाँ पर लास्ट में वेरिएंट स्पेसिफिक ही डेटा मेंशन करेंगे और एंड पे हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक डेटा मेंशन करेंगे। सो दो तरह की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंटेंट, वेरिएंट स्पेसिफिक कंटेंट। सो इसी तरह आप जो सेकंड प्रोडक्ट होगी वो रो नंबर 8 से हम उसका कंटेंट ऐड करना शुरू करेंगे और इसी तरह हम तमाम प्रोडक्ट्स को इस फाइल के अंदर ऐड कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स थ्रू CSV फाइल ऑन अ शॉपिफाई स्टोर। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।